देखिए एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 11। लेट आई इक्वल टू दिया हुआ 11 में 2 से 3 और dx पर दिया है x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 से 3 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर dx। ये फार्मूला हो गया आपका, किसके फार्मूला लग गया 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है dx, इसका फार्मूला तो 1 बाई 2a लॉग मॉड x माइनस ए बटा में x प्लस ए प्लस ये होता है। वही फार्मूला आपका लगाते हैं। एक बात और ध्यान देना है, इसका डीसी सेट होना चाहिए। डीसी सेट मतलब इसका डीसी 1 होना चाहिए यहाँ पे, तभी फार्मूला लगेगा। चलिए तो हम लोग अभी यहाँ का डीसी एक्स का सेट है, डीसी सेट है इसका, तो लगाइए फार्मूला। ए का मान हो गया 1 और एक्स के मान हो गया एक्स है। स्क्वायर छोड़ के एक्स है, स्क्वायर छोड़कर ही ए है, यानी ए के मान 1 है और x के मान x है। x के मान क्या है x है। तो चलिए स्क्वायर छोड़ के लगाते हैं इसको। फॉर्मूला x के मान x है, यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई 2a, पहले लिखे 2a का मान 1 लॉग मॉड x का मान x है। a का मान कितना हो गया आपका, a का मान 1 अब बाई x प्लस 1। अब यहाँ पर c नहीं लिखाएगा, अपर लोअर लिमिट है। देखिए यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, 2 से कितना हो गया 3। अपर लोअर करने पर c प्लस और c माइनस होके क्या हो जाता है, कट जाता है, तो इसलिए लिखने से कोई फायदा का है नहीं है। तब क्या करेंगे 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। ये हो जाएगा लॉग x माइनस 1 x प्लस 1। आपको बार बार बोला जाता है कि कांस्टेंट पर लिमिट का कोई असर नहीं पड़ता है, बाहर निकाल दिया जाता है लिमिट से। इस वजह से बाहर निकाल दिया, 1 बाई 2 हो गया। अपर लिमिट डालिए लॉग 2 माइनस 3 माइनस 1 बटा में 3 प्लस कितना हो गया 1। यहाँ हो गया आपका मॉड, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट लॉग 2 माइनस 1 बटा में 2 प्लस 1। आपका इसके बाद जब चलेंगे 1 बाई 2 हो गया, ये हो गया लॉग, ये आपका हो जाएगा 2 बाई 4 माइनस लॉग 1 बाई 3। इसके बाद कटेगा 2 बार में, तो कटेगा तो जानते हैं कि लॉग जब माइनस में रहता है तो भागा में चल जाता है। कहाँ चल जाता है, भागा में। तो 1 बाई 2 हो गया लॉग मॉड, प्लस वाला ऊपर रख लिखा जाता है, तो 1 बाई 2 है प्लस वाला, 1 बाई 2 लिख दो, अब बाई 1 बाई कितना 3। इसके बाद हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग मॉड, ये पलट जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा 2। अब मॉड हट जाएगा, मॉड का हो जाएगा हट जाएगा। कैसे मॉड हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, अब पॉजिटिव का मॉड का हो जाता है, पॉजिटिव होता है, मॉड का हो जाएगा हट जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेट आई इक्वल टू, आपका क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2। 0 से कितना है पाई बाई 2। अब कहेंगे इसको टी मान के बनाना है, तो टी मान के भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या करेंगे, टी कर लेंगे, ठीक है। इसके जगह क्या कर लेंगे, टी कर लेंगे। तो टी मान के बनाने से कोई फायदा नहीं है, हर x की जगह पर टी आ जाएगा। इस तरह से केवल x रहता है तो उसको टी का किया जाता है, नहीं मान के बनाया जाता है, ठीक है। इसके देखिए यह cos स्क्वायर x, आप जानते हैं कि बिना स्क्वायर हटेले ऐसी नहीं होगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए देखिए यहाँ पे cos 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहां से लिखिए, इसको ये छोड़ दीजिए, 1 प्लस cos 2a बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a।
अब यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos कितना हो जाएगा 2a, ये 2 भागा में गुणा में तो इधर कहाँ में जाएगा 2 भागा 2। इसके बाद चलेंगे तो cos स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर ए बराबर ये है पावर रिड्यूसिंग करने वाला, पावर 2 था तो पावर हटा दिया। यही फॉर्मूला को लगाएंगे 0 से π/2, ये लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अब बाई कितना 2, इसके बाद क्या हो जाएगा dx प्लस, हाँ यहाँ पे कहा प्लस है तो 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई कितना हो गया 2, ये आ गया 1 प्लस cos 2x और क्या हो गया dx। यहाँ पे जब चलेंगे तो 1/2 हो गया, ऐसे कीजिए x के रिस्पेक्ट में ऐसी करना है तो 1 का ऐसी कितना हो जाएगा x प्लस cos 2x के sin 2x और 2x मतलब मुड़िया का dc से का डिवाइड 2 × 1 प्लस c तो लिखना नहीं है 0 से लिख दो का π/2। कांस्टेंट पर लिमिट का कोई असर का होता है नहीं पड़ता है, 0 से π/2 हो गया। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, अपर लिमिट लिखिए 1/2, अपर लिमिट क्या है देख रहे हैं π/2, इसके बाद में लिखेंगे प्लस 1/2 cos, ये अपर लिमिट डाल रहे हैं 2 हो गया, x के वैल्यू π/2 डालना है, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0 प्लस 1/2, यहाँ पे साइन है तो साइन लिख दो, यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे भी साइन है, लोअर लिमिट 2 डालो इसके जगह पे 0। अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, 1/2 हो गया, ये हो गया π/2 माइनस प्लस ये 2 से 2 का हो गया कैंसिल, 1/2 साइन पाई का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 माइनस ये 0 हो गया प्लस 1/2 और साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0। अब इसके बाद जब चलेंगे तो ये हो गया मल्टीप्लाई करो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, 1/2 हो गया। देखिए यहाँ पे π/2 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0 टोटल मिला करके π/2 कितना आ गया 4, दिस इज द का हो गया आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, लेट i इक्वल टू हो गया आपका, i इक्वल टू जब चलेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन तो 2 to 3 है, 2 to 3 है आपका है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, पूरा नीचे का जब dc करेंगे तो 2x प्लस 0 हो जाएगा, यानी टोटल dc आएगा आपका 2x, तो 2x dc आएगा तो 2 से गुणा कर दो, dc सेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो गया dx और 2 से भागा, 2 से यहाँ 3 तक है, dc सेट है तो इसका फॉर्मूला लिखवाए थे आप लोग को, इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x बटा में f ऑफ x रहेगा, जब dc सेट रहेगा तो इसका होता है लॉग मॉड नीचे वाला, मतलब लॉग मॉड f ऑफ x, लॉग मॉड f ऑफ x। चलिए ठीक है, प्लस का हो गया c, 1/2 हो गया, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड f ऑफ x मतलब नीचे वाला कौन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट पर लिमिट नहीं रहेगा, 2 से कितना हो जाएगा 3, लिमिट पुट करते हैं अपर माइनस लोअर, 1/2 छोड़ दो, यहाँ लिख दो लिमिट में लॉग, यहाँ 3 डालिए पहले, 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी लॉग डालिए, अब यहाँ पे 2 को थोड़ा छोटा में लिखिए, अब यहाँ हो जाएगा 2 डालना है लोअर लिमिट, 2 के स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब जब यहाँ पे चला जाएगा इसके बाद आगे स्टेप में क्या करते हैं, इसको डील करते हैं, तब तक यहाँ तक क्या कीजिए बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 1/2 शेष पार्ट बन रहा है, ये हो गया, कैलकुलेशन करेंगे तो लॉग कितना हो जाएगा 7, 9 8 10 हो जाएगा ना, ये लॉग 10 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा लॉग 5, अब इसको 1/2 लिखिए, ये हो जाएगा लॉग 10/5, माइनस वाला भाग में चल जाता है, ये हो गया 1/2, ये 2 बार में जाएगा log 2, log कितना हो गया 2, कौन क्वेश्चन था ये आंसर हो गया इसका, ठीक है।
देखिए मेथड 2 से बनाते हैं इसको थोड़ा। मेथड 2 में लेट आई इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 से 3 है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सोचिए इसमें ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि एक्स स्क्वायर का भी डीसी सेट हो जाएगा 2x, 2 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, और 1 का भी डीसी सेट हो जाएगा। तो हमें दिखना है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डीसी सेट हो जाएगा, 2x आएगा। तो छोटा वाला का भी सेट हो जाता है और दोनों मिलाकर भी सेट होगा, तो बड़ा वाला को टी मानते हैं। बड़ा वाला क्या मानते हैं? टी। यानी किसको टी मानेंगे? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू का मानेंगे टी, क्योंकि इसका डीसी का है सेट है। कोई कहेगा एक्स स्क्वायर का भी डीसी सेट है, इसको भी टी मान लो, तो इसको टी नहीं मानेंगे। जितना बड़ा से बड़ा होगा उसका डीसी सेट होगा तो बड़ा वाला को टी मानेंगे, छोटा वाला को नहीं मानेंगे। मतलब अधिकतम टर्म्स जिसमें अप्लाई रहेगा उसको क्या मानेंगे? टी मानेंगे। 2 पद 3 पद चारों पद का डीसी सेट होगा तो 4 पद वाला को मानेंगे, 1 2 3 का नहीं मानेंगे। तो चलिए टी मान लिए, एक्स के सापेक्ष डीसी कीजिए, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए करते हैं। एस के सापेक्ष अवकलन करने के पावर उतार के पावर घटा दो, पावर का हो गया एक्स का डीसी करो 1 प्लस 1 का डीसी करो 0, टी का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में dt बाई का हो गया dx। यहां से किसका मान निकालेंगे? dx इक्वल टू निकल जाएगा dt बाई कितना हो जाएगा? 2x। अब सबका वैल्यू सेट करो i इक्वल टू, ध्यान देना। हाँ एक बात और है, यहां पर ds के वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, यहां पर बोले हैं कि t का भी वैल्यू निकालना पड़ता है। जहां पे लेट किए हैं तो यहाँ पर t का भी वैल्यू निकाल दो। ये लिमिट जो है x का है, यह लिमिट क्या है? जैसे यहाँ पे रखी ना, पहले x रहने दो, बाटा में लिख दो t, इसको माने t लिख दिए। अब यहाँ पर ds का मान लिखना है, ds का मान आया कितना? dt बाई 2x। dt बाई कितना है? x का हो गया, कट गया। यानी ये देखेंगे कि मेरा सारा सिस्टम जो है, मेरा सारा सिस्टम आ गया आपका 1/2 बाहर निकल गया, ये हो गया dt। सारा सिस्टम जब t में बदल गया तो लिमिट भी चाहिए t में, जो कि ई लिमिट का में है x में। तो x के मान यहाँ पे डालेंगे, पहले लोअर लिमिट डालते हैं 2, तो लोअर लिमिट जब 2 डालेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? t के मान 5। अगर अपर लिमिट 3 डालेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। ये आपका लिमिट हो जाएगा 5 to 10। 5 to का हो गया 10। 1/x का एक डीसी है, log s का डीसी होता है 1/x, तो 1/x का ऐसी क्या हो जाएगा? log x। 1/t है तो log t हो जाएगा। चाहे ऐसे भी हो जाएगा, नीचे वाला का डीसी सेट है, t के डीसी t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो log t के नीचे वाला डीसी सेट है तो log mod t हो जाएगा, log mod नीचे वाला मतलब t। 5 से कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पे लिखिए log mod अपर लिमिट होता है 10 माइनस log mod कितना हो जाएगा? 5। आपका mod हट जाएगा, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, mod हट जाएगा, 1/2 हो गया, log ऊपर में हो जाएगा 10/5, कटेगा क्या बार में? 2 बार में, ऐसा लिख भी सकते हो। तो 1/2 सैंपल लिख दो, log 2, तो सीधा का हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन। लेट i इक्वल टू दिया हुआ है 0 से 1, 2x प्लस 3 अपॉन ये आएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे क्या सोचते हैं देख लीजिए, यहाँ पे भी वही सोचते हैं, अगर अलग अलग कर देते हैं तो डीसी सेट हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो डीसी क्या हो जाएगा? ये चक्कर में अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, अब प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा,
1 बटा में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, 0 से का हो गया 1। इसका डीसी करेंगे तो 10x आएगा, 5 दूना का आएगा 10x, 5 हो गया x स्क्वायर का 2x और प्लस 0 यानी कितना आएगा 10x। तो 10x आएगा। 10 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 से क्या होगा डिवाइड्स, बटा में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, एक और डीसी का हो गया सेट हो गया। तो एक ऐसी तो हो जाएगा लॉग 1 नीचे वाला। अब इसके बारे में चला जाएगा, प्लस 3 लिख दीजिए, 0 से 1 हो गया 1 बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो √5x के होल स्क्वायर कर देते हैं, अब प्लस 1 के क्या कर देते हैं x स्क्वायर dx। इसका ऐसे करना है दोनों का, तो दोनों का ऐसे जब करेंगे तो देखिए यहाँ dx है इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1/5 पहले से दिया हुआ, इसका डीसी का सेट है तो log 1 नीचे वाला लिख देता है 5x स्क्वायर प्लस 1, और इसका लिमिट है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक है। इसके बाद प्लस 3 है। इसको देखो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। तो 1/a का वैल्यू, a आपका हो गया 1 और x जो है √5x है। स्क्वायर के भीतर वाला को x बोलते हैं और स्क्वायर के अंदर पार्ट को a बोलेंगे। तो a हो गया 1 और x हो गया √5x। तो 1/a लिखना है मानी 1/1 और tan इनवर्स x लिखना है, x मतलब √5x और a मतलब 1। इसका भी लिमिट हो गया, ये कांस्टेंट सबसे कोई मतलब नहीं है, 0 से कितना हो गया 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हुआ है, अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो गया, 1/5 हो गया। अब इसके बाद अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखेंगे log 5 × 1 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस log, लोअर लिमिट रखिए, log 5 × 0 के स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया इसकी कहानी प्लस 3, ये अब इसकी कहानी चल रहा है, आगे में नहीं हटेगा इसीलिए नीचे चल रहा है 3। ये tan इनवर्स √5 × 1 लिख दिया माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स √5 × का हो गया 0। इसका कहानी चलेगी 1/, कितना हो गया 5, ये हो गया log 6 5 और प्लस 1, 5 में 1 का गुणा होगा 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 6 का मॉड 6 से हो जाएगा माइनस log 1 हो जाएगा, log कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो गया tan इनवर्स √5, √5 tan में किसी का मान नहीं होता, माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। अब देखिए यहाँ पे 1/5 हो गया log 6, ये हो गया माइनस log 1 का मान 0 होता है, प्लस 3 tan इनवर्स √5 और माइनस tan इनवर्स 0 का मान क्या हो जाएगा 0, tan इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा। नहीं तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स 0 का मान 0, चाहे tan इनवर्स लिख देंगे और 0 क्या मान होता है tan में, tan 0 का, अब tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा गैप हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/5 log कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 tan इनवर्स √5 और माइनस 0, ये हो गया 1/5 log 6 अब प्लस 3 tan इनवर्स रूट कितना हो गया 5। दिस इज द क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलता है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब डीसी सेट होगा। डीसी करेंगे इसका तो कितना आएगा √5 × 1 आएगा, डीसी कितना आएगा √5 × 1 आएगा, यानी इसका डीसी जब करेंगे तो √5 कांस्टेंट होगा, स्क्वायर छोड़ के डीसी करेंगे, आई इसका डीसी 1 √5, तो √5 नहीं ना है तो √5 से गुणा कर दो
और रूट 5 से क्या कर दो भागा। अब इसका डीसी का है सेट है, डीसी सेट है तबे फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ रूट 5 लिखते जाओ, ये क्या होगा रूट 5 रूट 3 बाई रूट 5 3 बाई रूट 5 3 बाई रूट 5 3 बाई रूट 5 3 बाई रूट 5। हाँ डीसी सेट होगा तबे लगेगा फॉर्मूला, ध्यान। और 3 बाई कितना हो जाएगा रूट 5। दिस इज द आंसर हो गया, ठीक है। और इसमें दिक्कत नहीं है, डीसी सेट करना होता है, ठीक है। इसको मेथड 2 से भी बना के दिखाते हैं, देखिए इसको मेथड 2 से बनाना है, वही काम करेंगे अलग अलग। 2x बटा में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 बाहर निकल गया 1 बटा में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ हो गया आपका 0 से 1 0 से 1, यहाँ भी हो गया 0 से 1, 5 से गुणा कर दिया और बटा में 5 से भागा, बटा में तो ही है 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3। यहाँ पे 0 से 1 हो गया 1 बाई रूट 5x के होल स्क्वायर करेंगे प्लस 1 के स्क्वायर dx। अब देखो इसको t मान लेंगे, लेट रूट 5x इक्वल टू टी। s के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करने को, s के सापेक्ष अवकलन करने को, अवकलन करने को। आइए अवकलन कीजिए, अवकलन तो करना ही है। एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर x डाल के t निकालना है। s के मान 0 डालेंगे तो t के मान भी 0 आएगा, s के मान 1 डालेंगे तो t के मान कितना आएगा रूट 5। s के मान 1 डालेंगे तो t के मान कितना आएगा रूट 5। अब डीसी करते हैं, आइए डीसी कीजिए। रूट 5 बाहर निकल जाएगा, x का डीसी 1 और t का डीसी dt बाई dx। देन बाहर निकालो dx बराबर हो जाएगा dt बाई रूट 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए सबका वैल्यू पुट करते हैं, ये तो 1/5 हो गया, इसका डीसी सेट है, इसका फॉर्मूला होता है f डैश ऑफ x बटा में f ऑफ x, डीसी सेट है dx, इसका डीसी का सेट है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड f ऑफ x प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। चलिए ठीक है, इसको लिख देते हैं लॉग मॉड, नीचे वाला मतलब 5x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट ले लो कहां से कहां तक है 0 से 1 तक, प्लस 3 लिखिए। यहां देखिए इसको क्या कर देते हैं 0 से रूट 5, 1 बाई यहाँ t मान है इसको t स्क्वायर प्लस 1 dx का मान आया dt बटा में रूट 5। जब इतना हो गया तो इसका तो अब अपर लिमिट लोअर लिमिट होगा 1/5 हो गया। रखिए अपर लिमिट log 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1। यह हो गया इसकी कहानी। अगले के इसका प्लस 3, यह हो गया आपका tan इनवर्स x का डीसी है, x नहीं यहाँ t है तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स t। यहाँ देखिए रूट 5 बाहर निकाल दिया, एक बार लिख लेगा, लिख लो एक बार 3 बाई रूट 5, ये हो गया 0 से रूट 5, 1 बटा में t स्क्वायर प्लस 1 dt। उसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका आएगा 1/5 log 6 माइनस log कितना हो जाएगा 1, log 1 का मान तो 0 होता है, प्लस 3 बाई रूट 5, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट रूट 5। ये कौन फॉर्मूला लगा, ये किसका डीसी है tan इनवर्स इसका डीसी है, तो इसका आईसी हो जाएगा कितना tan इनवर्स x, t है तो t लिखेंगे
1 बाई ए वाला लगा सकता है, ये भी फॉर्मूला लगा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई ए और tan इनवर्स कहता ना एक्स बाई ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी फॉर्मूला लगाएगा तो उतना ही है जितना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो बाई 1 लिख देगा, यहाँ 1 बाई 1 लिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का मान 1 है, ए का मान क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे तो लिखते हैं 1 बाई 5, ये हो गया log 6 माइनस log 1 के मान 0 प्लस 3 बाई रूट 5, अपर लिमिट पुट कीजिए tan इनवर्स रूट 5 माइनस tan इनवर्स 0, ये हो गया 1 बाई 5 log 6 प्लस 3 बाई 5 रूट 5, आई हो जाएगा tan इनवर्स रूट 5 माइनस 0। अब 0 हो गया, tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है 1 बाई 5, ये हो गया log 6 अब प्लस 3 बाई रूट 5 आई इंटू tan इनवर्स रूट 5, दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर मेथड 2 से। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अगला। लेट आई इक्वल टू दिया है आपका कितना है x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान दीजिए कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। सबसे पहले ये सोचते हैं 0 से 1 तक है, ई के पावर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डीसी करते हैं, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना आएगा 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए ताकि इसका क्या हो जाए डीसी सेट, डीसी क्या हो जाए, और डीसी जब ही सेट हुआ ना तो 1/2 अगर ऐसी हुए हो जाएगा। मुड़िया का डीसी सेट है ना, मुड़िया का डीसी सेट है तो ई के पावर उहे कैसे ई के पावर भी हो जाएगा, यानी ई के पावर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 से लिमिट कितना लग जाएगा 1/2 रहेगा ही, डालिए 1 तो ई के पावर 1 के स्क्वायर माइनस ई के पावर 0 के स्क्वायर, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया ई के पावर 1 मतलब ई। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस चलेंगे, पानी है, पानी की वजह से नहीं चल रहा है, ये हो गया ई के पावर 0, ई के पावर 0 ई के पावर 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आंसर लिखना होगा तो 1/2 हो गया ई माइनस कुछ का पावर 0 1, दिस इज द क्या हो गया आंसर। एक और बना देते हैं मेथड 2 से, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे देखिए मेथड 2 से ये बना देते हैं, मेथड 2 से आई इक्वल टू दिया है x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से 1, के का डीसी सेट है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेंगे टी, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आइए करते हैं, अवकलन तो करवे करेंगे 2x इंटू 1 और डी टी बाई कितना हो गया डी एक्स, देयर इंप्लाई डी एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो डी टी बाई कितना हो जाएगा 2x, देयर इंप्लाई यहाँ पर x के मान डालेंगे 0 और t के मान निकालेंगे तो 0 के स्क्वायर कितना हो जाएगा t के मान 0, x के मान 1 डालेंगे तो t के मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तो सबका वैल्यू सेट कीजिए, आइए ये हो गया 0 से 1 हो गया लिमिट, x रहने दो, e के पावर t हो जाएगा और ds के मान dt बाई कितना आ गया 2x, x का हो जाएगा कैंसिल, 1/2 बाहर हो गया, i के पावर t dt। अब यहाँ पे जब चलेंगे तो 1/2 हो गया, e के पावर t कैसी 2x, e के पावर t, ये हो गया आपका 0 से 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट। ठीक है, तो आगे चलते हैं, लिखते हैं यहीं पे लिख देते हैं, देखिए नहीं यहाँ पे जब चलेंगे तो 1/2 हो गया,
आई के पावर कितना हो जाएगा 1 डालना है ऊपर, आई के पावर कितना हो जाएगा 0 डालने के बाद देखिए ध्यान से, तो डाल दिए, डालने के बाद हो गया 1/2 ई या माइनस कितना हो जाएगा 1, डिसी का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट पुट कर दिए, इसका लिमिट पुट करने के बाद वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन, लेट आई इक्वल टू, देख रहे हैं आप लोग, ये 1 से 2 दिया है, ध्यान दीजिएगा, 5x² बटा में दिया है x² प्लस 4x और यहाँ पे दिया है प्लस 3dx। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि अंश का उच्चतम घात 2 बड़ा बराबर है हर के उच्चतम घात 2 से, तो यह अनुचित परिमेय फलन है, अनुचित परिमेय फलन है। तो इसे उचित परिमेय फलन में बनाने के लिए, उचित परिमेय फलन बनाने के लिए, उचित परिमेय फलन बनाने के लिए भाग करते हैं। क्या करते हैं? एक मेथड है भाग करना, दूसरा मेथड है अंश को हर के रूप में बनाना। एक मेथड है भाग करना अनुचित को उचित में बनाने के लिए, तो दूसरा मेथड है पहला मेथड है भाग करना और दूसरा मेथड है अंश को हर के रूप में बनाना। अंश को किसके रूप में बनाना? हर के रूप में बनाना। तो यहाँ पे जब 2-3 स्टेप रहता है तो अंश को हर के रूप में क्या करते हैं? नहीं बनाते हैं, भाग देते हैं। भाग थोड़ा सिंपल पड़ता है, लॉन्ग जाता है लेकिन सिंपल पड़ता है। और जब छोटा रहेगा x+1 चाहे x² + 2 रहता, 2 टर्म्स रहता, तो यहाँ पे अंश को हर के पदों में क्या करते? बना देते, बना के अलग अलग कर देते। लेकिन यहाँ पे नीचे हर में ट्रिपल टर्म्स है, 3 पद है, तो यहाँ पे भाग करेंगे। आइए भाग करते हैं। तो भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? किस में? तो अंश में भाग करेंगे, 5x² में भाग करेंगे का से? x² + 4x + 3 से। इसका इंग्लिश हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ NR ग्रेटर इक्वल हाईएस्ट पावर ऑफ DR, देन दिस फंक्शन इज इम्प्रोपोर्शनल फंक्शन। और इम्प्रोपोर्शनल फंक्शन अनुचित परिमेय फलन का समाकलन नहीं होता है। तो अनुचित परिमेय फलन का जब समाकलन नहीं होता है तो अनुचित में उचित में बदला जाता है, यानी इम्प्रोपोर्शनल फंक्शन को प्रोपोर्शनल फंक्शन में बदलते हैं। प्रोपर मतलब उचित परिमेय फलन में। उचित परिमेय फलन में क्या करते हैं? बदलते हैं। उचित परिमेय फलन में बदलने के लिए 2 नियम है, एक भाग रूल है और एक है NR सेट इन टर्म्स ऑफ DR। NR को सेट करते हैं, यानी अंश को सेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ DR, मतलब हर के काम है पदों में। तो चलिए भाग देते हैं। टर्म्स DR के पदों में सेट करना थोड़ा कठिन है, यहाँ पे छोटा क्वेश्चन रहता तो कर देते, यहाँ कठिन है थोड़ा, 3 स्टेप के वजह से। 2 स्टेप रहता तो कर देते। तो यहाँ भाग देते हैं, भाग सैंपल होगा। आइए भाग देते हैं, अंश में हर से हमेशा भाग देते हैं, आज भी भाग दे रहे हैं। तो भाग देंगे, 5x² लेना है, 5 से गुणा, क्या हो जाएगा 5x², अब प्लस कितना हो जाएगा 20x, ये कितना हो जाएगा? भाग दीजिए, 5 मत में ले गया तो 5 से ले जाएगा 5x² प्लस 5 × 20x, 20x हो गया, अब प्लस 5 है 15, ये माइनस 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 कट गया। कटने के बाद में क्या का बचा? माइनस
20x, ये हो गया माइनस कितना 15। अब देखिए यहाँ पे कॉमन भी कर सकते हो, माइनस का कॉमन कर सकते हो 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5 कॉमन होगा ना, तो 5 पे कॉमन लीजिए, 4x अब प्लस कितना हो जाएगा 3। इस तरह से भी कर सकते हो। कहा लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं इतना इक्वल टू हाई गुणा हाई प्लस हाई, यानी हमको ये लिखना है 5x स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू हाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 3 माइनस 5 इंटू 4x प्लस कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे भाग दिया है, यह सिस्टम अलग है भाग वाला, हाँ भाग क्वेश्चन में ही दे देंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अंश आ चुका है, हर नहीं आया है, तो हर मतलब डी आर मतलब डिनोमिनेटर से दोनों तरफ भाग करने पर, डिवाइडिंग बाई डिनोमिनेटर बोथ साइड, यानी हर से दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, भाग करने पर। आइए भाग करते हैं, तो भाग करते हैं, तो ये हो गया 5x स्क्वायर, इसका हर कितना है x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 3, इधर भी भाग देंगे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 5 एंड टू हो गया 4x प्लस कितना हो गया 3, भाग देना है कहाँ से, x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 3 से भाग दिया, इससे ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या क्या बचा देखिए 5x स्क्वायर बाई, यहाँ पे बचा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का बचा 3, यहाँ पे क्या बचा केवल 5, ये माइनस हो गया कितना 5, ये हो गया 4x प्लस 3 बाई, यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस कितना हो गया 3। अब यहाँ पे चलते हैं दोनों तरफ समाकलन करने को, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, अब आ गया दोनों तरफ समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर आइए समाकलन करते हैं, समाकलन किस तरह से करेंगे देखते हैं। इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 3 dx, dx क्या लिखा है, x के सापेक्ष समाकलन हुआ है, ये 5 dx है, माइनस 5 बाहर निकल गया, इस 5 को भी बाहर निकल देता है, 5 बाहर निकल गया, क्या बचा 4x प्लस 3 बटा में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्या हो गया dx। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे लिमिट लिख दिया है 1 से 2 1 से 2 1 से 2, इसको I1 मान लिए। अब हम I1 को अलग से बनाएंगे, इसमें फिर बाद में पुट कर देंगे, I1 माने हैं तो सबको लिखिए 1 से 2 5x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx माई बराबर 5, इसका इसी कितना हो जाएगा x 1 से 2 माइनस 5 हो गया, ये I1 हो गया, ये समीकरण का मान लिया 1, इसमें I1 का मान निकाल के क्या कर देंगे, डाल देंगे, जबकि I1 बराबर कितना है, किसको मान है 1 से 2 है 4x प्लस 3 अब बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं 1 से 2 4x प्लस 3 बाई x प्लस 3 इंटू x प्लस कितना 1 dx। जब फैक्टराइज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, फैक्टराइज नहीं होता तो उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन फैक्टराइज हो गया तो हमेशा क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। आइए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, 4x प्लस 3 भाई कितना हो गया x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, ये लीनियर है, क्या है लीनियर है तो कांस्टेंट a बटा में कितना हो जाएगा x प्लस 3, होल पावर 1 है तो एक ही बार लिखेंगे, ये भी लीनियर है तब b बटा में
ये x प्लस 1 होल पावर 1 है तो एक के बार लिखेंगे, अगर 2 रहता होल पावर 3 रहता तो 2-3 बार लिखते बढ़ाते जाते। इसको a मान लिया, स्क्वायर में है तो शॉर्टकट काम करेगा, a बराबर डायरेक्ट निकालिए, ये कट जाएगा, जो बच जाएगा तो लिखिए 4x प्लस 3, अब बटा में ये कट गया तो क्या बचेगा x प्लस 1, जो कटा है एरिया कर दो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, अब x की जगह ये पुट करो -3, 4 इंटू -3 प्लस 3 बाई -3 प्लस कितना हो जाएगा 1, इसका सॉल्यूशन कीजिए कितना आएगा, -12 में से 3 जाएगा माइनस, हाँ तो 3 जाएगा, -9 बचेगा, -9 बटा में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 बाई कितना हो जाएगा 2। चलिए a का मान आ गया आपका 9 बाई कितना 2 आ गया। अब b का मान निकालते हैं, b का मान कैसे निकालेंगे, b के नीचे वाला कटेगा, जो बचेगा सो लिखो, कितना बचेगा ऊपर में 4x प्लस 3, x प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 3, x प्लस 3 बचेगा, जो कटल है तो हम यहाँ लिखो x प्लस 1 बराबर 0, x इक्वल टू -1, पुट कीजिए 4 इंटू -1 प्लस 3 बटा में -1 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा -4 में से 3 जाएगा -1 बटा में 2, ये a और b का मान निकल गया, a तथा b का मान समीकरण a में क्या करने पर रखने को, तो आइए a तथा b का मान समीकरण a में क्या करते हैं रखते हैं। सबसे पहले पावर ऊपर का सेम रहेगा चाहे बड़ा रहेगा तो अनुचित परिमेय फलन कहते हैं, अनुचित परिमेय फलन का समाकलन होता नहीं है, अनुचित मतलब इम्प्रोपोर्शनल फंक्शन है, इम्प्रोपोर्शनल फंक्शन का ऐसी नहीं होता, तो क्या करेंगे प्रोपोर्शनल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा तब ऐसे होगा। प्रोपोर्शनल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड, एक तो भाग करते हैं और एक तो अंश को हर के रूप में सेट करते हैं, यानी एनआर को इन टर्म्स ऑफ डीआर में क्या करते हैं सेट करते हैं, तो सेट करते हैं, तो सेट करने में थोड़ा इसमें लफड़ा है क्योंकि 3 स्टेप है, 2 स्टेप रहता है तो सेट करने में आसान होता है, तो भाग थोड़ा आसान पड़ता है लंबा जाता है, लेकिन डिवीजन मेथड का होता है आसान होता है। डिवाइड कर दिए 5x स्क्वायर, यहाँ पे इतना से डिवाइड करना है, 5x स्क्वायर लाना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, यहाँ देखिए तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, ये घटा दिए तो ये कट गया, ये बच गया -20 या -15, -4 5 कॉमन ले लिया, -5 कॉमन लेने पर 4x प्लस 3 बचेगा। अब देखो इतना बराबर हम लिखते हैं 5 इंटू इतना प्लस इतना लिख दिए हैं, देखो इसमें एलएचएस में एनआर आ गया, डीआर चाहिए तो डीआर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, यहाँ डीआर यहाँ डीआर यहाँ डीआर डिवाइड कर दिए, इसी में डीआर से डिवाइड कर दिए, करने के बाद में जो कटेगा सो कटेगा, जो बचेगा सो बच गया। बचने के बाद में इसको क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट, क्यों क्योंकि dx x के रिस्पेक्ट में है, इंटीग्रेट कर दिया है, ये देखिए यहाँ इंटीग्रेट कर दिया, 5 बाहर निकल गया, यहाँ पे केवल बचा है 5, तो 5 बाहर निकल गया, dx हो गया, लिमिट तो 1 से 2 1 से 2 है, ये लिमिट 1 से 2 है, यहाँ बचा इतना, ठीक है, इसको i1 मान लिए हैं, i1 मानने के बाद i1 का हम पहले क्या करेंगे ic अलग करके निकालेंगे, i1 माने तो इतना, इसको ds का ic x कर दिया, अपर लोअर लिमिट लिख दिए, अब 5 i1 हो गया, अब i1 इतना दिया हुआ, i1 का नीचे देखे तो फैक्टराइज हो गया, और जब फैक्टराइज हो जाएगा तो कुछ नहीं सोचना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, ये पावर 1 है लीनियर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट, लीनियर है एक पावर कम कर, लीनियर से पावर कम करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट में होल पावर 1 है तो एक बार लिखेंगे, यहाँ भी लीनियर है तो कांस्टेंट लिखेंगे, होल पावर 1 है तो एक बार लिखेंगे। इसके बाद शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई होता है, इसको ढक दो, ढकने के बाद ये कटा दो, इससे ये x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, जो बचेगा उसको लिख दो, लिख दिए, और जो कटाए हैं x प्लस 3 तो यहाँ पे 0 करके s के मान निकाल के इसके मान x की जगह पर पुट कर दो -3, उसके बाद में सोल्यूशन करने पाएगा 9/2। इसके बाद b उसी तरह b निकालना है तो a को क्या कर दो क्लोज कर दो, a को क्लोज करने के बाद वो x प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा ये बचेगा 4x प्लस 3 बटा में x प्लस 3 लिख दो, और जो आपका कटा हुआ x प्लस 1 उसको यहाँ लिख करके x का मान निकाल कर डाल दो, -1 और सोल्यूशन करेंगे तो -1/2 आएगा। ये दोनों का मान समीकरण ए में क्या करते हैं पुट करते हैं, पुट करके ऐसे करेंगे, चलते हैं आगे। b का मान समीकरण ए में रखने पर
ए में रखने पर, आइए रखने पर ए में रखते हैं। तो ए आपका है कितना दिया गया था 4x + 3 बटा में था x + 3 इंटू x प्लस कितना था 1 बराबर ए का मान आया था इसका 9/2 बाई x प्लस कितना है 3 अब प्लस b का मान आया है -1/2 बाई x + 1। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने को x के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने को आइए दोनों तरफ क्या करते हैं समाकलन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समाकलन कर दिए। ये कितना हो गया 4x + 3, ये हो गया x + 3, आइए x + 1 dx 9/2 बाहर निकल गया 1 बटा में x + 3 dx -1/2, ये कितना हो गया 1 बटा में x + 1 dx। इसके बाद आप देखेंगे तो डीसी सेट है दोनों का, डीसी सेट होता है तो आईसी क्या हो जाता है 9/2 log mod x + 3 -1/2 log mod x प्लस कितना हो जाएगा 1 आपका। इसके बाद में जो चलेंगे तो इस सबका मान उसमें क्या करते हैं रखते हैं, आइए सबका मान उसमें रखें। सबका लिमिट लेकिन कहां से कहां तक है 1 से 2 है, रख दो लिमिट 1 से 2, 1 से 2 यहां भी हो गया कितना टोटल में लगा देते हैं खाली 1 से 2, आइए टोटल लगाइए 1 से 2। अब एक बात और है कि इसको 1 से 2 आने के ये आपका I1 का मान जो है I1 का मान लिखेंगे, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए I1 का मान। तो I = कितना था आपका क्वेश्चन था समीकरण 1 से 2 ये 5x² था और y में कितना था x² + 4x प्लस कितना है 3 dx। ये आया था आपका 5, x आया था 1 से 2, ये -5 पहले से है। I1 का मान आपका आया हुआ है यहाँ पे 9/2 log mod x + 3 -1/2 log mod x + 1। इसके बाद लिमिट कितना है 1 से 2, लिमिट कितना है 1 से 2। चलिए ठीक है देख लीजिए लिमिट 1 से 2 है। यहाँ पे देखिए अब 5 रखे लिमिट, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1। यहाँ देखिए -5 है, ध्यान दीजिएगा 9/2 है, अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट कितना है log, अपर लिमिट ध्यान दीजिएगा log 2 + 3 -1/2 log 2 + 1, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट देखिए यहाँ पे आगे में भी रख देते हैं, माइनस लोअर लिमिट 1 रखना है तो 9/2 log हो जाएगा 1 + 3 -1/2 log 1 प्लस कितना हो जाएगा 1। लोअर लिमिट आपका रखा गया। ठीक है, सब रखने के बाद इसका सॉल्यूशन कीजिए 5, 1 बचेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5/5 9/2 ये हो जाएगा log mod कितना 5 -1/2 log कितना हो जाएगा 3, mod हट जाएगा 3 पॉजिटिव है तो mod हट जाएगा -9/2 ये log कितना हो जाएगा 5 4 +1/2 ये log कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद जब चलेंगे ध्यान दीजिएगा 9/2 कॉमन ले लिए इसमें से और इसमें से, तो ये बचेगा कितना log 5 माइनस log कितना हो जाएगा 4। अब प्लस 1/2 कॉमन लेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे
तो -1/2 कॉमन ले लेगा, log 2 minus log 3 ले लो -1/2। अब -1/2 करेंगे तो i प्लस हो जाएगा, log कितना हो जाएगा 3, log 3 i प्लस हो जाएगा, हाई वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस log कितना 2। यहाँ देखिए यहाँ हो गया 5 - 5, आइए हो जाएगा 9/2। हाँ लिखिए 9 में कितना हो गया 2, ये हो जाएगा log 5 बाई 4 माइनस 1/2, ये हो जाएगा log 3/2। चलिए ठीक है, 5 - 5 कितना आंसर दिया है, 45 है। हाँ 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 9 log 5/4 माइनस log 3/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए इस बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 17। ठीक है, ये बन गया 17। चलते हैं π/4, ये लिखा हुआ है 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब और प्लस कितना है 2 dx। देखिए सबका ऐसी हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 0 से, इंटीग्रेशन 0 छोड़ दीजिए, ये हो गया sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन x क्यूब dx प्लस 2 बाहर निकल जाएगा dx, अब पूरा होल लिमिट 0 से पाई कितना हो गया 4। यहाँ देखिए ये 2 हो गया sec स्क्वायर x, क्या कर डीसी है tan x के, तो कराइसी का हो जाएगा tan x, tan x अब कहेंगे x के मुड़िया का डीसी डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस पावर बढ़ा के पावर से भाग, अब फिर x के डीसी से डिवाइड प्लस 2x, ये हो गया आपका पावर बढ़ा के पावर से भाग 4 होगा, यहाँ देखिए 0 से π/4 हो गया। ये देखिए अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट जब रखेंगे, अपर लिमिट कितना दिया है 2 और tan π/4 प्लस 1/4 रह दो, यहाँ पे π/4 रखो, π/4 के पावर 4 प्लस 2 इंटू π/4। ध्यान दीजिए ये कौन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखिए 2 इंटू tan 0 प्लस 1/4, आई हो जाएगा 0 का पावर कितना 4, अब प्लस 2 इंटू 0, दिस सिस्टम 2 tan π/4 का मान 1 प्लस 1/4, अब इंटू पाई के पावर 4, अब बटा में 4 के पावर 4, इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा, 4 के पावर 4 512, देखिए तो 500 कितना हो जाएगा 12, 512 के 264 में 4 के 64 में 4 के करेंगे तो 256, आइए हो जाएगा प्लस, या 2 से 2 बार में कटेगा, पाई भाई कितना हो गया 2, ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 सब 0 हो जाएगा, इधर रखिए 2 प्लस पाई के पावर 4, अब बाई 4 से गुणा करेंगे 1024, अब प्लस π/2, दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर, इतना ही दिया होगा, देख लीजिएगा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर जब क्वेश्चन चलेंगे, लेट i इक्वल टू दिया है इसका 0 से पाई, ध्यान दीजिएगा sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं cos 2a बराबर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दो x है तो एक cos x बराबर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। हाँ ये चीज लग रहा है, देखिए नीचे वाला ये फॉर्मूला है, लेकिन समझिए ये फॉर्मूला है तो cos पहले रहेगा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 0 से कितना हो गया पाई, इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/ कितना 2 dx, ये फॉर्मूला लगा देते हैं माइनस 0 से पाई, अब ये कितना हो जाएगा cos x dx, cos x क्या इसी sin x, अब मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स 0 से कितना हो गया पाई, अब डालिए माइनस डालिए, पहले अपर लिमिट डालिए sin पाई
साइन कितना हो गया पाई। इसके बाद डालिए माइनस साइन जीरो, ये डालिए माइनस साइन पाई के मान भी जीरो होता है, माइनस जीरो के मान भी जीरो होता है। टोटल सिस्टम इधर का आ गया जीरो, टोटल सिस्टम कितना आ गया जीरो, इधर का हो गया आंसर। ठीक है, तो आपका जीरो का हो गया आंसर। कौन क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन चलते हैं। नहीं होगा। 19 क्वेश्चन देख रहे हैं। लेट आई इक्वल टू दिया है आपका, देखिए ध्यान से। आई इक्वल टू दिया है कितना 0 से 2, 6x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। यहां पर लिखते हैं 0 से 2। अब इसको अलग अलग करते हैं, 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 3 को बाहर निकालते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ध्यान दीजिएगा, इसका डीसी करेंगे तो कितना आएगा 2x, तो इसमें से 3 बाहर निकाल दो, 0 से 2, तो ये हो जाएगा 2x, गुणा करोगे तो 3 लग 6x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 3। इसका हो जाएगा 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर dx। इसका क्या होगा फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ एक्स बटा में एफ ऑफ एक्स, डीसी सेट है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, प्लस सी। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई, नीचे लिखे ना इसका, इसको नीचे लिखे। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डीएक्स का 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूला है, यहाँ देखिए। इसके बाद ऐसी करना चाहते हैं, डीसी सेट है 3, यहाँ भी 0 से क्या हो जाएगा 2, 0 से 2 लिमिट रहेगा, लॉग मॉड नीचे वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया आपका, ये हो गया 3, 1 बाई ए मतलब कितना, इसका डीसी सेट रहना चाहिए, एक्स का डीसी सेट है 1, तभी फॉर्मूला लगेगा, एक्स का डीसी सेट होता है तभी लगता है 1/2, तो 1 बाई ए मतलब ए का मान कितना है 2, एक्स के मान कितना है x है, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स का मतलब x बाई ए मतलब 2। इसका टोटल का चढ़ा देता है लिमिट 0 से 2, ठीक है, 0 से कितना चढ़ा दिया 2। अब देखना है इसको, 0 से 2 चढ़ा दिया, अब 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन का लेंगे, सीधे लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट 2, 3 log 2 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 log tan इनवर्स है, tan इनवर्स 2/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालिए 0, 3 log 0 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 tan इनवर्स 0/2, लोअर लिमिट हो गया। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं, इसका कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको मिटाते हैं। आपका 3 log हो गया 8 और प्लस माइनस है 3/2 log tan इनवर्स है, tan इनवर्स 1 हो गया, माइनस 3 log 4 माइनस 3/2 tan इनवर्स 0, ये हो गया 3 log 8 8 को लिख दो कितना 2 के पावर 3 माइनस 3/2
tan इनवर्स, अब 1 के क्या मान होता है 10 में, tan पाई बाई 4 माइनस 3 लॉग यहाँ पे 4 है तो 2 पे स्क्वायर कर दो, माइनस माइनस प्लस 3/2 tan इनवर्स, tan 0 हो गया, tan कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 लॉग 2 माइनस 3/2 इंटू 10 में से 10 गया π/4 माइनस 3 इंटू 2 लॉग 2, लॉग कितना 2 हो गया, यहाँ भी प्लस 3/2 और 10 में से 10 गया 0, यहाँ देखिए 9 लॉग कितना हो गया 2 माइनस 3π/8 माइनस 6 लॉग 2, अब प्लस हो गया कितना 0, यहाँ देखिए 9 में से 6 चल गया, 9 में से 6 का हो गया चल गया, यहाँ पे हो गया π/4 हो गया, यहाँ पे हो गया 0 हो गया, यहाँ पे 2 उतर गया तो 9 log 2 आई हो गया 6 log 2, तो 9 में से 6 चल गया कितना 3 log 2 माइनस 3π/8, दिस सीधा का हो गया आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं 20 में इसको पहले सेपरेट करते हैं 0 to 1 x e के पावर x dx प्लस 0 to 1 sin πx/4, ये हो गया आपका dx। इसके बाद इसमें ये है एक्सपोनेंशियल, ये है एलजेब्रा, तो ई सबसे लास्ट में आता है सेकंड, आई का हो गया फर्स्ट, आइलेट लिखिए पता चल जाएगा, ILATE आइलेट, आइलेट में सबसे लास्ट में आएगी तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया गया था, नहीं याद है तो लिख देते हैं, फर्स्ट इनटू सेकंड dx, फर्स्ट के बाहर सेकंड के IC माइनस इंटीग्रेशन सेकंड के IC dx फर्स्ट के DC, ये dx इस IC के लिए है, ये dx DC के लिए, ये dx इस IC के लिए। चलिए लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट को बाहर निकालिए, x को, x इंटीग्रेशन e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x dx, ये हो गया dx प्लस, यहाँ देखिए थोड़ा, अब साइन के करेंगे तो माइनस कॉस, ध्यान दीजिएगा, πx/4, अब πx/4 के DC से डिवाइड, यानी π/4 कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, x के क्या हो जाएगा 1, आपका पूरे पर आपका दे रहे हैं लिमिट 0 से 1, यहाँ क्या आएगा देखिए, x e के पावर x के e के पावर x, x के DC से डिवाइड माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x के e के पावर x बाई 1 dx माइनस 4/π, अब cos हो जाएगा πx/4 0 से 1, यहाँ देखिए ये हो गया x e के पावर x माइनस e के पावर x कैसे e के पावर x से होगा माइनस 4/π और cos πx/4। चलिए इसके बाद हो गया 0 से 1, अपर लिमिट डालिए 1 e के पावर 1 माइनस 4/π cos पाई इंटू 1/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू e के पावर 0 माइनस e के पावर 0 माइनस 4/π, आई हो गया cos पाई इंटू 0/4, यहाँ देखिए इससे का हो गया कैंसिल, माइनस 4 कितना हो गया पाई, अब cos π/4 मतलब 45 के मान कितना हो जाएगा 1/√2, अब यहाँ पे माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में प्लस, आई के पास 0 1 हो जाएगा, अब माइनस में प्लस 4 कितना हो गया पाई, आई हो गया cos 0, लिख दो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4/√2π
प्लस 4/पाई, अब गुणा में cos 0 का मान 1, आई 1 बच गया ना, प्लस 1। यहाँ देखिए इसके बाद में क्या कॉमन ले रहा है इसमें, कौन क्वेश्चन था 20 नंबर, तो 1 लिख दो प्लस 4/पाई cos 0 का 1 ना माइनस, अब देखिए √2 से कटेगा ही 2 √2 बार में, तो cos 0 का मान 1 होता है, हाँ 1 है, 1 है लिखा था, गड़बड़ से 0 लिखा जाता है। अब माइनस कितना हो गया 2 √2, अब आई कितना हो गया पाई है ना, पाई दिस तक का हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसके बाद अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन 21, नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लेट आई इक्वल टू दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 1 से √3, 1 to √3, ये हो गया 1 अपॉन ये dx दिया, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 से √3, 1 बटा में लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए इसको लिख देते हैं dx, ये किसका डीसी है tan इनवर्स x का डीसी है, तो इसका इसी कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x 1 से √3 डालिए सब, ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, ये हो गया tan इनवर्स √3, tan में कितना मान होता है π/3 के, और इसके मान होता है 1, tan इनवर्स 1 के मान होता है tan π/4 के। इसके बाद देखिए ये भी माइनस π/2 से π/2 के बीच है, ये भी माइनस π/2 से π/2 के बीच है, अगर इसके बीच में है तो ये हटेगा, हटा दीजिए, तो π/, कितना हो गया 3 माइनस π/4, एलसीएम कितना हो गया 12, ये हो गया 4π माइनस 3π इक्वल टू आंसर हो गया आपका π/12, क्या हो गया आंसर। इसके बाद में चलता है 22 क्वेश्चन, आपका 22 में देख लीजिए 22, लेट आई इक्वल टू दिया हुआ है 0 से 2/3, 0 to 2/3, ये आपका दिया 1 अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर dx। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, सबसे पहले मेथड 1 बनाते हैं इसको, देखिए ध्यान से इसको लिखते हैं i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 0 से 2/3, 1 बटा में 2 के स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 3x के होल स्क्वायर dx। इसका देखिए डीसी सेट होना चाहिए, x हटा के कुछ भी रहेगा तो डीसी सेट करना होगा, इसका डीसी कितना आएगा 3 × 1, तो आइए डीसी सेट करते हैं, 0 से 2 कितना हो गया 3, डीसी सेट करने के लिए 3 लाना होगा ऊपर में, 2 के स्क्वायर प्लस 3x के होल स्क्वायर dx, तो इसका डीसी सेट हो गया। डीसी सेट करने के लिए 3 से गुणा किए तो 3 से क्या करेंगे भागा, 1/3 हो गया, डीसी सेट है, पूरा का डीसी सेट नहीं है, भीतर का डीसी का सेट है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a² प्लस x स्क्वायर, चाहे इसको ऐसा भी लिखते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों बात से मैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये तो डिफिनिट है, इसमें c का कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए इसके बाद 1/3 1/a, a कितना है 2 है, a कितना है 2 है, स्क्वायर छोड़ के क्या होगा x, x हो जाएगा 3x, a हो जाएगा ओनली 2 स्क्वायर छोड़ के, तो 1/a, a मतलब 2, और tan इनवर्स x मतलब 3x बाई a मतलब 2, ये लिमिट हो गया आपका 0 से 2 बाई कितना है 3 है, 0 से कितना है 2/3 है। आइए चलिए 1/6 बाहर निकल गया, 1/6 का निकल गया बाहर, तो 1/6 बाहर निकल गया तो बच गया tan इनवर्स 3/2x, ये हो गया 0 से 2/3,
ध्यान दीजिएगा 1/6। अब tan इनवर्स 2/3 यह है 2/3/2। x के मान लिखिए गुणा में, x का मान कितना है 2/3। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस tan इनवर्स 3/2 है, और यहाँ पे गुणा में रखेंगे का 0, लोअर लिमिट 0 रखना है। यह हो गया 1/6, ये कुल कट करके बच गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब देखिए हम डायरेक्ट तो इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए क्या डायरेक्ट 1/6, ये हो गया π/4 माइनस 0, tan का 4 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, देखिए यहीं पर कर देते हैं, π/, कितना हो जाएगा 24। दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, π/24। मेथड 2 से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मेथड 2, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको मिटाते हैं। चलिए मेथड 2 देखिए। मेथड 2 में i इक्वल टू आपका दिया है 0 से 2/3, यहाँ है 1/4 अब प्लस 9x² dx। देखिए जो भी x² का जरी रहता है कॉमन लेंगे, x² का जरी कौन है 9 कॉमन लेंगे, 0 से 2/3 हो गया, 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो मैं 9 तो है नहीं है 4 में, तो लिख देंगे 4 कितना 9 अब प्लस x²। अब गुणा करोगे तो 9 कट के 4 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 9x² हो जाएगा। ये लिखो चाहे लिखो, बतिया सेम है। 1/9 बाहर निकल गया, ध्यान दीजिएगा, 0 से 2/3 अब इसको लिख देता है 2/3 का होल स्क्वायर अब प्लस x² dx। अब x² रहता है तो देखना नहीं है डीसी सेट है कि नहीं, ये तो हो ही जाएगा, देखिए सकते हो कि डीसी का है सेट है, ठीक है। चलिए आगे, dx इसका फॉर्मूला तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। चलिए ठीक है, लगाइए फॉर्मूला। 1/9 तो पहले से प्रेजेंट है, तो 1/9 पहले से प्रेजेंट लगाते हैं। 1/a, a मतलब a हो गया भीतर वाला 2/3, x तो x है, 2 बाई कितना हो गया 3, 1/a tan इनवर्स x मतलब x बाई a मतलब 2/3। अब इसका लिमिट चाहिए, लिमिट कितना है 0 से 2/3 है, ध्यान दीजिए, ये 3 से कटेगा कितना पड़ेगा 3 बार में, तो 1 का हो गया 6, 1/6 ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x/2 0 से 2/3। अब लिमिट पुट कीजिए, 1/6 वही चीज आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखते हैं इसका tan इनवर्स 3, यहाँ हो गया 2 कितना 3/2 माइनस tan इनवर्स 3 इंटू 0/2, ठीक है। यहाँ पे राइट है, यहाँ देखिए 1/6, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, ठीक है। 1/6 ये क्या बचा tan इनवर्स क्या बचा 1 माइनस tan इनवर्स सब 0 हो गया, 0 गुणा करेंगे 0 भाग देंगे तो भी 0, ये हो गया 1/6, ये हो गया π/4 माइनस 0, ये हो गया आपका टोटल आंसर हो गया π/24। दिस इज द का हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 7.9 का एंड हो गया। इसके बाद अगला चलेगा 7.10 का थ्योरी।